नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम अपनी गाड़ी में सीएनजी ऐड कराते हैं, सीएनजी अपनी गाड़ी में लगवाते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा खर्चा कम आए, उसको चलाने में थोड़ा खर्चा कम हो। तो सीएनजी लगवाने के बाद जब हम उसको कागजों पर चढ़वाते हैं, अपने इंश्योरेंस पर अपडेट कराते हैं, तो कितना खर्चा आपकी सीएनजी को अपडेट करने में आ सकता है, जानेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह के वीडियो आप लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई अगर हम गाड़ी हमने ले ली पेट्रोल, और पेट्रोल के आपको पता चार्जेस कितने ज़्यादा हैं, जो उसके प्राइस है कितने ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो अगर आप वहाँ पर अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाना चाहते हैं तो फिर उसमें खर्चा कितना आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी की। तो दोस्तों, जब भी हम थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी में हम ऐड करना चाहते हैं सीएनजी, मान लीजिए आपने आज पॉलिसी कराई, आज पॉलिसी कराने के 4 महीने बाद आपने अपनी गाड़ी में सीएनजी ऐड करा ली, तो अब उसमें कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, सीएनजी का जो थर्ड पार्टी का रेट होता है वो होता है 60 रुपीज़, 60 रुपये। आप भारत में किसी भी जगह पर रहते हैं, आपको सिर्फ 60 रुपये प्लस जीएसटी 18% आपको पे करना होता है। उसके बाद लगभग 72-75 रुपये के आसपास आपका जो खर्चा आता है सीएनजी को ऐड करने का। तो जिस भी एजेंट से आपने पॉलिसी कराई है, जिस भी कंपनी से आपने पॉलिसी कराई है, या तो उस कंपनी को ईमेल कर दीजिए या फिर उस एजेंट को भेज दीजिए, उससे वो उस कंपनी में जो आपकी सीएनजी आपने आरसी पर अपडेट करा रखी है, इंश्योरेंस में अपडेट होने से पहले आरसी में भी अपडेट होना चाहिए, तभी आपकी जो सीएनजी है वो इंश्योरेंस पे अपडेट हो पाएगी। अगर आरसी पे अपडेट नहीं है तो सीएनजी को इंश्योरेंस में अपडेट होने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास बिल्स हैं, अगर आपने जो सीएनजी लगवाई है उसमें आपने पक्के बिल लिए हुए हैं, तो फिर आप बिल दिखाकर भी कभी कभी कंपनियां उसको अपडेट कर देती हैं। तो अगर हम थर्ड पार्टी पॉलिसी में उसको अपडेट करा रहे हैं तो आपका खर्चा जो आएगा वो आएगा 60 रुपये प्लस उस पर जीएसटी। तो ये तो बात होगी थर्ड पार्टी की। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्टी की। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में अपनी जो सीएनजी आपने ली है, सीएनजी आपने अपनी गाड़ी में लगवाई है, उसको अपडेट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो खर्चा आता है वो आता है 60 रुपये का। 60 रुपये खर्चा क्यों आएगा? क्योंकि जो थर्ड पार्टी जो होता है वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या फर्स्ट पार्टी या जीरो डे पॉलिसी जो आप लेते हैं उसमें आपको इंक्लूड होकर मिलता है। तो सबसे पहला जो थर्ड पार्टी लगेगा वो लगेगा 60 रुपये का थर्ड पार्टी के साथ। उसके बाद बात आती है फर्स्ट पार्टी की। तो फर्स्ट पार्टी में मान लीजिए आपने जो सीएनजी लगवाई है वो लगाई है 40,000 रुपये की। अब उस 40,000 रुपये में वो 40,000 रुपये सिर्फ अमाउंट नहीं है, वो 40,000 रुपये आपकी सीएनजी का आईडी भी है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू भी है। अब जैसे ही हम उस बिल को अपनी पॉलिसी में अपडेट करते हैं, पॉलिसी में लगाते हैं, तो वहाँ पर हमें सीएनजी की जो आईडी भी डालनी होती है वो उस बिल के हिसाब से डालनी होती है। अगर आपकी जो बिल की वैल्यू है, बिल जो आपकी सीएनजी लगी है 40,000 की लगी है, तो फिर वहाँ पर हमें आईडीबी को भी 40,000 ही रखना होगा। अब मान लीजिए 3 लाख रुपए की आपकी आईडीबी थी गाड़ी की, यहाँ आपने 40,000 की सीएनजी लगवा दी, तो अब आपका जो टोटल गाड़ी की आईडीबी होगी वो होगी 3,40,000 रुपये। तो वहाँ पर 40,000 आपके ऐड हो गए। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी होती है, गाड़ी में आग लगती है, टोटल लॉस होती है, क्लेम के टाइम पर भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड, अप टू आईडीबी जो भी आपका 3,40,000 है वहाँ तक कंपनी आपको क्लेम पे करती है। अब इसको लगाने का खर्चा कितना आएगा? अब मान लीजिए 40,000 रुपये है, तो जितना भी आपका कॉस्ट होता है उस कॉस्ट का कंपनी 60 रुपये तो थर्ड पार्टी का प्लस उस कॉस्ट का 4% आपसे चार्ज करती है। अब मान लीजिए 40,000 रुपये की सीएनजी है, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी राज्य में आप भारत में रहते हैं, सबके लिए समान नियम है। किसी भी स्टेट में सीएनजी का रेट अलग अलग नहीं होता। अगर आप प्राइवेट कार चलाते हैं, प्राइवेट कार यूज करते हैं, तो वहाँ पर आप 4% आपको देना होता है आपके सीएनजी की वैल्यू का। अब 40,000 की आपकी सीएनजी की वैल्यू है, वहाँ आपका 4% हो गया 1,600 रुपये। तो 1,600 रुपये आपका सीएनजी का हो गया, 60 रुपये आपका थर्ड पार्टी का हो गया, तो 1,660 रुपये प्लस इस पर टैक्स 18% का जीएसटी, उतना अमाउंट आपको सीएनजी अपडेट कराने के टाइम पर उस कंपनी को पे करना होता है। तो जैसे ही आप ये अमाउंट जैसे अप्लाई करते हैं, तो 1-2 कंपनियां ऐसी हैं जो बिना आपकी गाड़ी की फोटो लिए, बिना इंस्पेक्शन लिए आपकी गाड़ी को, जो आपकी इंश्योरेंस है वहाँ पर आपकी सीएनजी को अपडेट कर देती हैं। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज आपसे गाड़ी की इंस्पेक्शन कराने के लिए बोलती हैं। तो वहाँ पर या तो आप खुद भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं या फिर अपने एजेंट के थ्रू वहाँ पर इंस्पेक्शन करा सकते हैं। इंस्पेक्शन के लिए कोई व्यक्ति अगर आता है उसको गाड़ी की फोटो लेके जाता है, तो जैसे ही वहाँ से कंपनी से अपडेट होकर आता है कि आपकी गाड़ी का जो प्री इंस्पेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो कंपनी आपको एक लिंक भेजती है पेमेंट के लिए। वो 1,660 रुपये प्लस जीएसटी का एक लिंक आएगा आपके पास। ये मैं टेंटेटिव अमाउंट आपको बता रहा हूँ, सभी का अलग अलग हो सकता है। आपकी गाड़ी की सीएनजी की वैल्यू 60,000 है तो उसके हिसाब से आपको 4% पे करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर वैल्यू आपकी 30,000 है तो वहाँ पर भी आपको 4% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सबका अमाउंट अलग अलग हो सकता है।
इंस्पेक्शन होने के बाद ये लिंक आपके पास आएगा। लिंक आने के बाद उस पर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के 24 घंटे बाद आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है उस पर आपकी जो CNG है वो पर अपडेट हो जाएगी। अब CNG अपडेट होने के बाद अगर कोई क्लेम आता है, गाड़ी चोरी होगी तो कंपनी आपको पूरा अमाउंट पे करेगी। आपकी गाड़ी की वैल्यू आप प्लस जो CNG की वैल्यू होगी उन दोनों को जोड़ के आपको देगी। गाड़ी में आग लगती है, गाड़ी टोटल लॉस होती है या फिर गाड़ी चोरी हो जाती है, तीनों कंडीशन में कंपनी आपका पूरा का पूरा अमाउंट वहाँ पर पे करती है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो कि गाड़ी में CNG को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कोई सुझाव है, कोई कंप्लेंट है तो फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको अगर लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।